चलिए बताइएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? सही है, पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला बताएगा, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? सही है। हाँ सही है, पूर्णिया, बिहार। ठीक है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला पूर्णिया। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? सही है, जामताड़ा, झारखंड। ठीक है। अगला बताइएगा, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? सही है, मिरातुल अखबार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? असम। ठीक है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? सही है, हाँ, गांधीनगर। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। ठीक है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, तेलंगाना। अगला है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? उड़ीसा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? ठीक है, गुजरात। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? सही है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? हाँ हाँ, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, उत्तराखंड। अगला है, भारत का पहला शहद गांव यानी विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? हाँ हाँ, मांगर। हाँ, मांगर गांव, महाराष्ट्र। ठीक है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? सही है, दिल्ली में। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही है, प्रियंका मोहिते। अगला है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, पूर्णिया, बिहार। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? सही है, महाराष्ट्र। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? सही है, मुंबई, महाराष्ट्र। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम में। हाँ, असम में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? सही है, बेंगलुरु। ठीक है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही है, L&T, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य? सही है, सिक्किम। ठीक है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? हाँ सही है, गुजरात में है। हाँ, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? सही है, आगरा। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? हाँ सही है, दूधवानी। ठीक है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? सही है, सूरत में।
किस निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सही है, महाराष्ट्र। ठीक है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? सही है, नागपुर, महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? सही है, महाराष्ट्र। अगला है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? यह है सांबा जिला। हाँ, सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? हाँ, भुवनेश्वर। हाँ, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। ठीक है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हाँ, सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास। सही है, आईआईटी मद्रास। ठीक है। हाँ, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही है, गुजरात। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। ठीक है। अगला है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? सही है, कठुआ, जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? सही है, चंडीगढ़। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? सही है, उत्तराखंड। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? सही है, इंडिगो। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई? सही है, कैप्टन अभिलाषा पाठक। ठीक है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में। अगला है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि भूमि अहमदाबाद होगा सर। हाँ, राष्ट्रीय आपदा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद। ठीक है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, गुजरात। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चली? कोयम्बटूर से शिरडी। हाँ, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका? सही है, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोला जा रहा है? सही है, लिथुआनिया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सही है, डेनमार्क। ठीक है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? चीन। सही है, चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? किस कंपनी ने? हाँ, सही है। ठीक है, नेक्सो। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? भारत। ठीक है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? इक्वाडोर। सही है, इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही है, तेलंगाना। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज पर्यटकों के लिए खोला गया? हाँ, सही है, चेक गणराज्य। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? सही है, वियतनाम। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? सही है, तेलंगाना।
विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर पर की है? हाँ सही है। हाँ सिनकुला। हाँ सिनकुला। ठीक है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? कुवैत। ठीक है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? हाँ मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश कौन है? सही है, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? सही है, दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? सही है, न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन। हाँ केतन जी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सही है, बेल्जियम। ठीक है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? सही है, ब्रिटेन में। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? सही है, ढाका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? सही है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। अगला बताइएगा, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक को पाए जाने की पुष्टि की गई है? सही है, नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? हाँ सही है, दिसंबर 2024। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया, जिसका नाम क्या रखा गया है? हाँ हाँ एल्सियोनस। हाँ एल्सियोनस। ठीक है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? सही है, जनवरी 2031। नेक्स्ट है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? सही है, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश? ठीक है, कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? सही है, राजस्थान। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? सही है, आईआईटी मद्रास। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? सही है, नैनीताल, उत्तराखंड। अगला है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? सही है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़। हाँ हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 20, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान? सही है, रवि दहिया। ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा 5-6। राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई 2022, पेज नंबर 89-90। बताइएगा, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? हाँ सही है, कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सही है, लेह हवाई अड्डे को, लद्दाख के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो कहाँ है? सही है, हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, 3.14 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी कौन सी कंपनी? सही है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ओला। ठीक है, हाँ, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर की को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया? हाँ, 12 जुलाई 2022। हाँ, 12 जुलाई को किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाँ, जिसका उद्घाटन किसने किया? सही है, राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को पीएम मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई कितना मीटर है? सही है, वजन? हाँ, 9500, यानी कि 9500। हाँ, 9500 केजी है और 6.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ऊंचा, और कांसे से निर्मित है। ठीक है, 6.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया है, कौन कौन? सही है, केरल और अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की है? सही है, तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? सुरक्षा मंथन सही है, राजस्थान के जोधपुर में। हाँ, राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन बन गया? बिल्कुल सही है, राहुल नार्वेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, मुंबई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? गुजरात में। हाँ, सही है, गुजरात के गांधीनगर। ठीक है, अगला बताएगा, परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही है, सीबीएसई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? सही है, नई दिल्ली। मैदान है। अगला बताइएगा, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय सही है, हाँ, गीता गोपीनाथ। हाँ, इनसे पहले रघुराम राजन। हाँ, ठीक है, यह सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया? अखिल भारतीय शिक्षा न्यू दिल्ली में, तो गुजरात में, वाराणसी में। हाँ, वाराणसी में किया। ठीक है, और उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किन 2 राज्यों का रहा? गुजरात और कर्नाटक। हाँ, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? ठीक है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को किस स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? बता रहे थे उल्टा दिल्ली के है। उल्टा थोड़ी है, यह है दिल्ली के तालकटोरा, हाँ तालकटोरा स्टेडियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 को उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था? उद्यमी भारत का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें ये किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। हाँ, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने RAMP योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। RAMP का पूर्ण रूप बता दीजिए। हाँ, MSME प्रोग्राम। ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, RAMP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया जिसमें मोदी जी ने भाग लिया था? सही है, हाँ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है? सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह G20 का शेरपा किन्हें चुना गया? सही है, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत। ठीक है, अगला बताइएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मोदी जी द्वारा। ये शुरू किया गया केंद्र सरकार द्वारा। इसमें मंत्रालय बताना है, मंत्रालय से। हाँ, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला तटरक्षक वाला। हाँ ठीक है, विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षा बल के सहयोग से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। और यह कब शुरू किया गया? 3 जुलाई। हाँ, 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, और इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इको हाँ ठीक है, इको मित्रम ऐप। हाँ, इको मित्रम ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया है? सही है, संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदल करके सही है, हाँ धारा, ठीक है, धाराशिव करने का निर्णय लिया है, उस्मानाबाद का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2022 को कहाँ प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मोदी जी ने संबोधित किया? गुजरात में। हाँ, गुजरात के सूरत में। हाँ, सूरत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक का महत्व घोषित करने की सिफारिश की है। ये 2 स्थल कौन कौन है? गुजरात के, महाराष्ट्र के। ठीक है, गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रताप राव भोसले हवाई स्कूल सतारा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है? यह मानगढ़। हाँ, मानगढ़ पहाड़ी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की है? तेलंगाना। सही है, तेलंगाना। ठीक है,
अगला बताइएगा किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत की है? सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? सही है, 1 जुलाई 2022। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है? सही है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? सही है, नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निपुण परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? हाँ, निपुण शिक्षा मंत्रालय भी है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। ठीक है। निपुण परियोजना है ना सर? हाँ, ये निपुण परियोजना, वो निपुण कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितना करोड़ की रैन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? सही है, 1000 करोड़। अगला क्वेश्चन वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? सही है, नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम, हाँ जनकपुर धाम के बीच। ठीक है। अगला बताइएगा शाला प्रवेशोत्सव अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हाँ, सही है, गुजरात सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? सही है, हाँ ICICI। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? सही है, हाँ IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया? सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस राज्य में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है जिसकी क्षमता 101.6 मेगावाट होगी? सही है, केरल में। अगला है मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? केरल सरकार। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजरायल के साथ समझौता किया है? हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? सही है, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया? सही है, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। ठीक है। इस मसाल को कितने दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा? 40 सही है, हाँ 40 दिनों में 75 शहर में ले जाएगा। हाँ मसाल, हाँ अब भारत पहला देश है जहाँ शतरंज ओलंपियाड के लिए मसाल की शुरुआत की गई है, मसाल। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उड़ीसा। ठीक है। काशी यात्रा परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? कर्नाटक सरकार। ठीक है।
और काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कितना रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे? सही है, 5,000 रुपया। ठीक है। बताइएगा किसके द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई? पूना के है एक। हाँ, पूना स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, हाँ बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा विकसित है mRNA कोविड-19 वैक्सीन। और इस वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? जेम कोवैब 19। हाँ, जेम कोवैब 19। ठीक है। अगला बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, हाँ सूर्य नूतन। हाँ, सूर्य नूतन नाम दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाँ, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो बेंगलुरु में। हाँ, बेंगलुरु। ठीक है। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? सही है, हाँ गुजरात। ठीक है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से कितना दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है? 1000 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहाँ साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही है, नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। ठीक है। और साथ ही एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? तो निर्यात पोर्टल। हाँ, निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है। इसमें आगे पढ़ लीजिएगा 91 92।